की शरण में भगवान के दो द्वारपाल रहते थे, जय और विजय। इन्हें सप्त ऋषियों का श्राप लग गया, सनत कुमारों का श्राप लग गया, और इसलिए ये रावण और कुंभकर्ण बन गए। और उनका उद्धार करने के लिए एक बार भगवान ने रामावतार लिया। अच्छा, दूसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगे अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगे तव अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया और उसके कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। जैसे ये बात सुनी पार्वती जी ने तो तुरंत चकित हो गई, चौंक गई। बोले, नारद जी ने श्राप दिया भगवान को? नारद जी ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी तो हमेशा भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं, हमेशा नारायण 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 करते रहते हैं। उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। बोले, नारद जी ने श्राप दिया? ऐसा भगवान ने क्या कर दिया था? ऐसी त्रुटि कौन सी हो गई थी भगवान से? ऐसा कौन सा अपराध हो गया था? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीना। आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था श्री हरि ने कि नारद जी को श्राप देना पड़ा? कितनी प्यारी बात है। ये जो पार्वती जी है ना, इनके गुरु कौन है? नारद बाबा। नारद जी तो गुरु हैं। तो पार्वती जी ये कह रही है कि एक बार को भगवान की गलती हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु की गलती नहीं हो सकती। एक बार को भगवान गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई गलती जरूर भगवान ने की होगी, जरूर श्री हरि ने की होगी, इसलिए मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा होगा। मेरे गुरु तो कभी गलत नहीं हो सकते। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन मानी। का अपराध रमापति कीन्हा। शंकर भगवान ने कहा, गिरजा ये तो समय समय की बात है, न तो इसमें नारद का कोई दोष है और ना ही किसी और का दोष है, ये तो वक्त की बात है। बोले हुआ क्या था?
बोले एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए गए। तपस्या की उन्होंने, धीरे धीरे काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। जीतने के बाद शंकर भगवान के पास नारद जी गए और अपनी कथा सुनाने लगे, अपनी जीत की। शंकर भगवान ने कह दिया कि सुनो, ये कथा तुम जाकर के श्री हरि को मत सुनाना। बोले क्यों? बोले नहीं, हम कह रहे हैं ना कथा मत सुनाना। बोले अच्छा, वो अपनी तरफ से छेड़े तब तो सुना सकते हैं। बोले ना, अगर वो अपनी तरफ से भी छेड़े तो भी उनको ये कथा मत सुनाना जो तुम मुझे सुनाने आए हो। चलेऊ प्रसंग दुरायु तबऊ, बोले प्रसंग चले तब भी छुपा लेना, ये चर्चा मत करना। नारद जी के मन में आया कि देखो, ये जो शंकर भगवान है ना, इन्होंने काम को जीता। जब इनके सामने काम आया तो उसको जीत लिया, लेकिन काम को क्रोध से भस्म कर दिया। क्रोध को नहीं जीत पाए शंकर भगवान। लेकिन मुझे देखो, मैंने तो काम को, लोभ को, क्रोध को, तीनों को जीत लिया। और मेरी इस जीत से शंकर भगवान को ईर्ष्या हो गई है। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि किसी को मत बताना। बोले इनको ईर्ष्या हो गई है। बात उल्टी समझ में आने लगे, उसे मोह कहते हैं। जब मोह होता है ना, तो संतों की बात, गुरुओं की बात उल्टी समझ में आती है, बात समझ में नहीं आती। पहुंचे शंकर श्री हरि के पास और वही कथा सुनाने लग गए। शंकर भगवान, श्री हरि को समझ में आ गया, नारायण को समझ में आ गया कि इनको अहंकार हो गया है, इनको मोह हो गया है, अब इनका इलाज करना पड़ेगा। भगवान ने एक लीला की और उसमें एक स्वयंवर रचाया, जिसमें एक राजा थे शीलिंदी, जिनकी कन्या थी, जिसका विवाह होना था। और उसकी रेखा, हाथ की रेखा में लिखा था कि जो अजर अमर होगा उससे ही इनका विवाह होगा। वो जो कन्या थी ना, वो कन्या भगवान की माया थी। बोले जो अजर अमर होगा उन्हीं से इनका विवाह होगा। लेकिन नारद जी की बुद्धि विपरीत हो गई। तो नारद जी को क्या लगा कि जो इनसे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। बात तो ये थी कि जो अजर अमर होगा उन्हीं से विवाह होगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जिनसे इनका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। बोले मुझे विवाह करना है। भगवान के पास पहुंचे, बोले मुझे आप अपना मुख दे दीजिए, अपना चेहरा दे दीजिए, जिससे कि मैं उस स्वयंवर में जा सकूं। भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया और जैसे ही सभा में गए तो वहां दो रुद्रगण थे। शंकर भगवान के जो दो रुद्रगण थे, सभा में जैसे ही गए तो उन दो रुद्रगणों ने कहा नारद जी से, अरे निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई, अपना मुंह जाकर के जरा आईने में तो देखो, विवाह करने आए हो स्वयंवर में, जरा अपना मुख तो देखो। और जैसे ही एक सरोवर में जाकर के नारद जी ने अपना मुख देखा तो उन्हें अपना मुख बंदर का दिखाई दिया। एकदम से क्रोध आया कि जगत मोर उपहास कराई, ये कोई परमात्मा है, ये कोई ईश्वर है? इसके जैसा कपटी तो मैंने कोई देखा तक नहीं है। इतना बड़ा कपटी है
और उन दो रुद्रगण जो वहां थे, जो हंसी उड़ा रहे थे, उनको श्राप दे दिया कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है ना, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। एक निवेदन कर दूं, यदि कोई साधु, कोई साधक यदि कभी पटक खाता है तो कभी भी उसकी हंसी मत उड़ाना, क्योंकि उसका तो इलाज परमात्मा कर रहा है। लेकिन जब कभी हम किसी की हंसी उड़ाते हैं ना, तो हमें एक ना एक दिन राक्षस बनना पड़ता है। बोले जाओ तुम राक्षस हो जाओ, और क्रोध के मारे भगवान की तरफ चल दिए कि आज देहौ शाप के मरेहु जाई। बोले या तो मैं श्राप दे दूंगा या तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनके सिर पे तो कोई है नहीं, स्वतंत्र है, चाहे किसी को भी श्राप दे दे, चाहे किसी को भी वरदान दे दे। और ये इतने बड़े कपटी हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो उसमें जो लक्ष्मी आई वो तो खुद ने रख ली, और जो विष आया, जहर आया, वो शंकर भगवान को दे दिया। ये इतने बड़े कपटी हैं, लेकिन अभी तक इनका मुझ जैसों से पाला नहीं पड़ा था। अब मैं बताता हूं, नारद जी क्रोध में जा रहे थे और रास्ते में ही भगवान प्रकट हो गए। साथ में वो कन्या भी थी जिससे विवाह नारद जी करना चाह रहे थे, उन्हें लेकर के प्रकट हो गए। तो अब जैसे ही नारद जी ने देखा तो और ज्यादा क्रोध बढ़ गया और श्राप दे दिया। पहले भगवान ने ये पूछा कि नारद कहां जा रहे हो? बोले मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पास ही आ रहा था। भगवान ने कहा कि मेरे पास आ रहे थे? मेरे पास आने का रास्ता तो ये नहीं है जिस रास्ते से तुम आ रहे हो। तुम तो क्रोध से भर करके आ रहे हो ना, काम से भर करके आ रहे हो, लोभ से भर के आ रहे हो। और काम, क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम और क्रोध और लोभ ये तो नरक का रास्ता है, मेरा रास्ता तो ये नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है। और नारद जी ने क्रोध में आकर के भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने जिस तरीके से मैं आज एक नारी के विरह में दुखी हूं ना, ऐसे ही तुम भी मनुष्य बनोगे और तुम भी नारी के विरह में दुखी होगे। और मुझे बंदर बनाया था, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जैसे ये श्राप दिया तो भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने अपनी माया खींच ली। और जैसे ही माया खींची तो नारद जी को एकदम से लगा ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपने भगवान के साथ क्या कर दिया, मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तब नारद जी रोए हैं, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए। मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मैंने आपको इतने सारे श्राप दे दिए, मेरे पाप कैसे नष्ट हो। अब नारद जी
हुआ है, अब दर्द हुआ है हृदय में, तो प्रार्थना कर रहे हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। जल गया अपने ही कर्मों से मेरे प्यारे, जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, जल गया अपने ही कर्मों से मेरे प्यारे, जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाओ, गिर न जाओ, गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए। नाम जाने का नाम
झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया थक गया थक गया दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, आंचल में छुपा लीजिए मेरे प्यारे, आंचल में छुपा लीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा